आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर एक कच्चा घड़ा। क्योंकि घड़ा तो देखिए मिट्टी का बना होता है और मिट्टी एक पदार्थ है। देखिए जैसे ही घड़ा नीचे गिरता है तो टूट जाता है। और जब हम घड़े के साथ भी देखिए कच्चा शब्द लगाते हैं, पक्का शब्द नहीं हमने लगाया, कच्चा शब्द, ये उस मिट्टी के टूटने पे और अपनी अधिक गहरी मोहर लगा देता है, यानी उस बात की पुष्टि कर देता है। देखिए यहाँ स्थूल शरीर को हमने कच्चे घड़े के साथ इसलिए भी एक समझाने जा रहे हैं क्योंकि अक्सर देखिए जब किसी की मृत्यु हो जाती है, देखिए मृत्यु तो स्थूल शरीर की ही होती है, इतना हम सब भाई बहनों को बोध है। लेकिन एक साधारण मनुष्य को स्थूल शरीर के भीतर ही एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। अक्सर इन सूक्ष्म बातों का एक साधारण मनुष्य को सत्संग के अभाव में ज्ञान नहीं होता। भले ही आत्मा का बोध तो रहता है कि ऐसी कोई आत्मा है जो स्थूल शरीर से निकल गई, इसलिए ये शरीर मर गया या शरीर ठंडा पड़ गया। अक्सर ऐसी साधारण बातें सुनने में बोलने में कह दी जाती है। और विशेष रूप से देखिए किसी के मरने पे जब शमशान घाट में उसका दाह संस्कार किया जाता है तो वहाँ भी ये उस दाह संस्कार से पूर्व की जो एक प्रक्रिया में कुछ कर्म कांड होते हैं, उसमें अक्सर देखिए पुत्र द्वारा एक घड़ा को फोड़ने की, उसमें तो देखिए घड़े को एक दोनों हाथों से छोड़ने की एक प्रक्रिया की जाती है। घड़ा फोड़ने के पीछे का उद्देश्य होता है कि इस तन के साथ जो आपके हमारे एक संबंध थे वो अब टूट गए। देखिए रिश्ते नाते जितने भी बनते हैं ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही बनते हैं। भले ही देखिए मन भी इनसे जुड़ा रहता है, लेकिन शास्त्रों में स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये तन के रिश्तों की एक गहरे तल पे पुष्टि की जाती है। क्योंकि ये जन्म के साथ ही बनते हैं और मृत्यु के साथ ही ये टूट जाते हैं। लेकिन हमारा देखिए इन रिश्तों के प्रति आज कोई चर्चा का उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है स्थूल शरीर को एक कच्चा घड़ा कहकर इस बात को एक पुष्टि करनी है कि जो आपका हमारा मिला हुआ जो एक जीवन है, इस स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है। वो आयु हम सभी भाई बहनों को देखिए मालूम नहीं होती। यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर नित्य ही ये मृत्यु की छत्र छाया में रहता है। क्योंकि देखिए कितने ही ऐसे जीव हैं जो गर्भावस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाती, उनका तो देखिए स्थूल रूप में जन्म भी नहीं होता। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए जन्म उस स्थिति विशेष को कहा गया है जब एक कोशिका का एक होने के साथ ही उसमें आत्मा का प्रवेश होता है। उसको गर्भावस्था की एक प्रथम अवस्था कही जाता है। फिर कोशिकाएं बढ़ती जाती है तो एक 9 माह के बाद एक स्थूल शरीर का एक पूर्ण रूप हम सब भाई बहनों के सामने जो एक प्रकट होता है, जो जिसको हम देखते हैं, जिसको हम जन्म कहते हैं, उसी जन्म के आधार पे ही आगे की देखिए एक जीवन चलता है। लेकिन ये जन्म देखिए कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि ये 10 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, 30 वर्ष का है, 70 वर्ष का है, 100 वर्ष का है। हालांकि शास्त्रों में देखिए कलयुग में एक स्थूल शरीर की औसत आयु 100 वर्ष की कहेगी। लेकिन ये 100 वर्ष की देखिए आयु के साथ ना संबंध रखते हुए ये सांसों से संबंधित होता है। अक्सर मैंने देखिए इस बात पर अनेकों उदाहरण दिए हैं और मैंने तो एक वीडियो भी तकरीबन 2-3 साल पहले बनाया था कि जीवन की एक सीमित सांसें, आपके हमारे स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु सांसों के साथ जुड़ी हुई है। जब मनुष्य देखिए विषय भोगों में अधिक लिप्त हो जाता है, राजसी जीवन व्यतीत करता है, सात्विक दिनचर्या उसमें रहते ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो भोग विलास में रहता हुआ दिन भर भाग दौड़ करता रहता है। तब ऐसी स्थिति में उसके देखिए सांस तेज गति से चलते हैं। ये जो उच्च रक्तचाप का रोग है, हृदय का रोग है, या और भी कई प्रकार के देखिए जो रोग है, इसमें सांस तेज चलती है। अब निश्चित सांसों में से जब तेज गति से कोई सांस निकलती जाती है तो फिर आपका हमारा जो एक आयु है वो घट जाती है। मान लो 90 वर्ष की है तो वो 80 वर्ष रह सकती है, 65 वर्ष रह सकती है। इसका देखिए कहीं भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो। देखिए जैसे पानी की टंकी से जब हम पानी निकालते रहते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो फिर पानी कम होता जाता है और एक समय विशेष आता है जब पानी की टंकी खाली हो जाती है।
इसी तरह जब आपकी हमारी कोई सांसें समाप्त हो जाती हैं तो फिर कोई निमित्त मात्र ऐसा कारण बन जाता है, तो उस स्थूल शरीर की एक मृत्यु हो जाती है। यानी कि स्थूल शरीर को कच्चा घड़ा इसीलिए कहा गया कि हमें मिले हुए स्थूल शरीर का एक सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग इसलिए क्योंकि मनुष्य योनि ही एक कर्म योनि है। केवल मनुष्य योनि में ही किए गए कर्म लिखे जाते हैं। मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं, देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की तो नीचे की ही योनियां बताएगी, जो कि तामसी कहेगी। जबकि मनुष्य योनि को एक राजसी या सात्विक योनि कहा जाता है। देखिए जब हम मिले हुए जीवन में साधना आरंभ कर देते हैं, साधना कब आरंभ होती है? जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्म योग में स्थित हो जाता है। कर्म योग के बाद फिर वो ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। ज्ञान योग के बाद फिर वो भक्ति योग में जब अपने आप को स्थित कर लेता है तो फिर उसकी साधना में एक गति आ जाती है। गति आने का अभिप्राय है कि उसके कारण शरीर में जो अज्ञानता के भोग के जो संस्कार पहले के पूर्व के मनुष्य योनि के बने होते हैं या वर्तमान मिले हुए मनुष्य योनि के भी बने होते हैं, वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। और यदि मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर समाप्त कर लेता है, यानी कि भोग के अज्ञानता के संस्कार समाप्त कर लेता है, दग्ध बीज कर देता है, या दूसरे अर्थों में यूं भी कह सकते हो कि जब आत्मा के ऊपर से जितने भी ये जो आवरण है वो एक समाप्त हो जाते हैं, हट जाते हैं, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। आत्मा तो देखिए ज्ञानवान है, चेतन स्वरूप है। जब उसके विषय भोगों के जो एक आवरण है, ये तमोगुण रजोगुण के जो मूल रूप से आवरण गिने जाते हैं, ये जब हट जाते हैं तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। और आत्मा का तो देखिए परमात्मा से एक सजातीय संबंध है। आत्मा को परमात्मा का कोई चिंतन करना नहीं, वो तो एक ही जाति की है, क्योंकि आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन तत्व है। जबकि ये जो प्रकृति है या प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, ये तो जड़ है। भले ही इन 3 गुणों में देखिए अलग अलग लक्षणों के आधार पर तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी चर्चाओं में अक्सर कह देता हूँ कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है, जो कि आत्मा के लिए परमात्मा के लिए कहा जाता है। इन्हीं गुणों के आधार पे फिर हमें जो आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनकी स्थिति को समझना होगा कि स्थूल शरीर तमोगुणी है, रजोगुणी है या सतोगुणी है। इसी तरह आपका हमारा सूक्ष्म शरीर की क्या स्थिति है, कारण शरीर की क्या स्थिति है। क्योंकि देखिए जड़ तत्वों के बारे में हमें जब तक पूर्ण जानकारी होती नहीं, जानकारी का अभिप्राय इन गुणों से ही है। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में इन गुणों के ज्ञान को गुह्यतम ज्ञान के नाम से संबोधित किया। यानी कि इन गुणों को समझना मनुष्य के लिए बहुत ही एक अनिवार्य है। जब तक इन गुणों की स्थिति को वो समझ नहीं पाता तो फिर देखिए आत्मा तो और भी आगे की स्थिति है, फिर आत्मा से आगे की स्थिति देखिए परमात्मा की है। और मनुष्य जीवन पाकर जब तक हम देखिए ज्ञानमय स्थिति में नहीं रहते, परमात्मा को आत्मा का क्या संबंध है। देखिए अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ ना, ये आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। इस संबंध को तोड़ा जा ही नहीं सकता। वो तो देखिए जब हम प्रकृति के विषय भोगों में लिप्त हो जाते हैं तो आपकी हमारी आत्मा क्योंकि अनु है, अल्पज्ञ है, वो इन पदार्थों के आवरण के कारण आपकी हमारी आत्मा का ज्ञान कहो, प्रकाश कहो, वो आवृत हो जाता है। जब आत्मा का अधिक अनुपात आवृत हो जाता है, ढक जाता है, जैसे देखिए सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल अधिक आ जाते हैं, वो ढक, तो आप पर हम देखते हैं ना क्या होता है, अंधकार हो जाता है, एक धुंधली स्थिति होती है। दिन में जब सूर्य निकला होता है किसी कारणवश, विशेष रूप से देखिए मानसून के दिनों में क्या स्थिति होती है, जब काले बादल आ जाते हैं तो फिर थोड़ा धुंधली स्थिति हो जाती है। धुंधली स्थिति का अभिप्राय है कि उतना ज्ञान कहो, प्रकाश को हमें दिखता नहीं है। और जबकि बिना ज्ञान के तो देखिए आपका हमारा परमात्मा से क्या, फिर तो हमें इन प्रकृति के स्थितियों का ही बोध नहीं हो पाता।
इसीलिए शास्त्रों में पहले से ही बार बार कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए, सत्संग का अभिप्राय ज्ञान में स्थिति से है। सत्वगुण का संग करना चाहिए, विशुद्ध सत्वगुणों का ध्यान लगाना चाहिए। यानी कि जब तक हम देखिए प्रकृति के 3 गुण, अभी हमने बताया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, सत्वगुण से 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है। तो देखिए, एक आर्थिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि मैंने तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000 का है। तो फिर हमें अंकों के आधार पे ही देखिए, अगर हमें कोई 1 का सिक्का पड़ा है, 10 का सिक्का पड़ा है, 100 का नोट पड़ा है, 1000 का नोट पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को देखिए समझदारी तो इसी में ही है ना, कि हमें देखिए 1000 के नोट को उठाना है, 2000 के नोट को उठाना है। समझने के लिए हमें एक एक के सिक्के इकट्ठे नहीं करने, 10-10 के सिक्के हमें इकट्ठे नहीं करने, क्योंकि इनका मूल्य कम है। इसी तरह आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, जिसको शास्त्रों में ही देखिए तामसी कहा गया। और तामस को हमने देखिए एक निकृष्ट कहा है, एक का कहा गया तुलनात्मक दृष्टिकोण से। क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया, ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो 5 स्थूल भूत है, जिनका आपका हमारा स्थूल शरीर भी बना है, जिसको आज हमने कच्चे घड़े के समान कहा है, इनका निर्माण कैसे होता है? इसके पीछे के देखिए 5 तत्व हैं, उनको सूक्ष्म तत्व कहा जाता है। वो है गंध। गंध से देखिए ये पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है, रस से जल तत्व की उत्पत्ति होती है, इसी तरह रूप से अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है, इसी तरह स्पर्श से वायु तत्व की और शब्द से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। इन 5 को हम भोग विषय भी कहा जाता है, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, और शास्त्रों में इन्हीं को ही तन्मात्रा कहा जाता है। इनको भी देखिए तामसी कहा गया, और तामस से तामस स्थूल पदार्थों का आपका हमारा शरीर बनता है। इसको आप उदाहरण से भी समझ सकते हो। देखिए, आपके हमारे जो शरीर का निर्माण की जो एक प्रक्रिया है, उसके पीछे विषय भोग ही होते हैं। तो विषय भोगों के कारण ही फिर आपके हमारी जो एक प्रथम कोशिका के कारण जो गर्भ ठहरता है, और गर्भ ठहरने के बाद की जो एक प्रक्रिया है 9 माह की, उसके बाद तो आपका हमारा स्थूल शरीर एक स्थूल रूप से एक प्रकट होता है, या आपको हमें दिखता है। फिर उसी शरीर की देखिए एक बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और अंतिम स्थिति क्या है? मृत्यु की, जिसको आज हमने देखिए कच्चे घड़े के समान कहा है। ये सभी स्थितियां अस्थायी हैं। कच्चे घड़े का अभिप्राय अस्थायी से भी आप ले सकते हो, जबकि मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में 5 विषय भोगों को ही महत्व देते। उसके पीछे भी देखिए कारण है, क्योंकि आपका बड़ा स्थूल शरीर तामसी है, ये विषय भोग भी तामसी है, तो दोनों एक ही जाति हैं, यानी कि दोनों तामसी हैं, तो दोनों में एक आकर्षण होना। तभी तो देखिए संसार में रहते हुए हमें विषय भोग देखिए कम अधिक अच्छे लगते ही हैं, और मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने के लिए देखिए कर्म नहीं करता, पाप कर्म भी कर जाता। अब देखिए शास्त्रों में तो कहा गया ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहे गए, और इनका भी तो कर्म है ना। प्रथम स्थान पे क्या है? धर्म है, दूसरे स्थान पे अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए ये जोड़े हैं, अर्थ और काम ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसी तरह धर्म और मोक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, जब तक हम अर्थ का मतलब धन होता है, जब हम धन धर्मानुसार कमाते हैं, किसी जीव को तंग किए बिना, धोखा दिए बिना, बिना छल कपट के धन कमाते अपने पुरुषार्थ पर, तो वो है धर्म, धर्मानुसार। और कामना के देखिए, जब हम अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, वहीं तक ही हम पदार्थों का उपयोग करते हैं। और यदि मनुष्य इन पदार्थों का उपयोग करने की बजाय भोग करने लगता है, भोग का अभिप्राय क्या है कि जब हम आवश्यकताओं से आगे निकल के, देखिए दाल रोटी का मिलना कहो या आपका लेना आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। यदि हम दाल रोटी के साथ साथ चाहते हैं मलाई कोफ्ता मिले, खीर मिले, पापड़ मिले, रायता मिले, यानी देखिए दाल रोटी से ये
समझाने का अभिप्राय है कि आपके हमारे जीवन में ये भोग की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। आज 2 कमरे का मकान है, फिर 3 कमरे का हो, 4 कमरे का हो। आज स्कूटर है तो हमारे पास कार होनी चाहिए, फिर कार से भी उसमें भी विभिन्न प्रकार की उच्च श्रेणी की होनी। तो इसी प्रकार आपकी हमारी देखिए आवश्यकता है से फिर इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, उनमें लोभ आने लगता है, फिर उन्हीं का ही हम संग्रह करने लगते हैं। संग्रह किस लिए करते हैं कि हम मरते तब तक इन सुख सुविधाओं, स्वाद भरे व्यंजनों का एक सुख लेते हैं। जबकि देखिए आपके मरे जो एक स्थूल ज्ञानेंद्रिय है सुख लेने वाली, वो भी क्रमशः एक सीमा के बाद देखिए घटने लगती हैं। घटने का अभिप्राय कि देखिए जो नई कोशिकाएं हैं आपके हमारे शरीर में, वो एक अनुपात में एक स्थिति तक बढ़ती हैं, लेकिन फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो नई कोशिकाएं बन नहीं पाती और पुरानी कोशिकाएं मरती जाती। वहीं से तो देखिए फिर मनुष्य का ये जो प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था आरंभ होती और एक ऐसी स्थिति आती है कि नई कोशिकाएं तो बनती नहीं है और पुरानी समाप्त होती जाती है। उसी की ही अंतिम स्थिति मृत्यु की कहलाती है। इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये जो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये देखिए 17 तत्वों का है। 5 सूक्ष्म भूत कहो या विषय भोग, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। आपके हमारे जो स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां वो गोलक कहलाती है। इनको शक्ति देने वाली सूक्ष्म शरीर के एक सूक्ष्म तत्व होते हैं। इसलिए शास्त्रों में देखिए ये 17 तत्वों का 5 भोग विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन और बुद्धि। देखिए मन और बुद्धि को परमात्मा ने आपको में सृष्टि के आरंभ में सात्विक स्थिति में दिया, उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। यह प्रधानता का अभिप्राय होता है कि एक गुण की प्रधानता होती है, दूसरा गुण गौण होता है और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। अब देखिए ना 1, 10, 100, अब आप इनको तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को अंकों से देखिए। देखिए जब हम 100 की स्थिति में होते हैं तो 100 के पास क्या है, ये रजोगुण है, और तमोगुण क्या है, वो देखिए दूर है। यानी कि जब हम कहते हैं ना मन और बुद्धि सत्वगुण प्रधान है, तो सत्वगुण की उसमें प्रधानता आपने देखा होगा ना। हम जब भी ज्ञानमय स्थिति में रहते तो आपके हमारी विवेक शक्ति जागती है, हमें सही गलत की पहचान होती है। बुद्धि का तो यही मतलब है ना, कहते हैं ना कि बुद्धि का सदुपयोग करो। जब हम सात्विक स्थिति में, मूल स्थिति में रहते हैं, लेकिन जब हम इसी बुद्धि को देखिए एक धुंधली स्थिति में बना लेते हैं। धुंधली स्थिति क्या है, जब हमें केवल अपना सुख ही नजर आता है या अधिक से अधिक अपने परिवार के सदस्यों का ही सुख नजर आता है, दूसरों के सुखों को हम अनदेखी कर देते हैं। भले ही देखिए हम दूसरों को पीड़ा नहीं देते, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए जब भी हम कर्म करते हैं तो अपने सुख को तो सुनिश्चित कर लेते हैं, लेकिन दूसरे जीवों को हम दुख नहीं देते। और जब मनुष्य की बुद्धि देखिए तामसी बन जाती है तो फिर वो अपने सुख के लिए दूसरे जीवों को दुख देता है, पीड़ा देता है, तो फिर वो पाप कर्म उसके गिने जाते हैं। हालांकि देखिए जब हम रात को सोते हैं, यानी कि हम अपने स्थूल शरीर को थोड़ा आराम की स्थिति में ले जाते हैं, उस स्थिति में भी देखिए वो तमोगुण का ही संग माना जाता है, लेकिन ये एक तमोगुण का सदुपयोग होता है। लेकिन जब हम अन्य जीवों को दुख देते हैं तो वो उसका दुरुपयोग माना जाता है। जब हम क्रियाएं करते हैं तो वो रजोगुण का संग होता है, और जब तक हमें आपको ज्ञान नहीं होगा, यानी कि सतोगुण का संग नहीं होगा, तो फिर आपकी हमारी क्रियाएं तो देखिए गलत दिशा में जाएंगी ना। गलत दिशाओं में जाने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, कर्म होते हैं, वो गलत दिशा में जाते हैं। गलत दिशा का अभिप्राय क्या है कि हम शास्त्रों के विरुद्ध जो निषेध कर्म है, जिनको मना किया गया, हम उन कर्मों को ही करने लगते हैं। और देखिए यातायात में निषेध शब्द लिखा है ना, जहां जहां हम निषेध कर्म कर जाते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं। इन सभी बातों का देखिए एक भावार्थ समझना चाहिए। जब हम निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, अन्य जीवों को दुख पीड़ा देते हैं, तो फिर हम तमोगुण में गिर जाते हैं। देखिए आपके हमारे कारण शरीर में हम जो भी कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं, उनका लेखा जोखा बना रहता है। जैसे हम कोई व्यवसाय करते हैं तो आपके हमारी एक बैलेंस शीट बनती है ना, और बैलेंस शीट में क्या है होता है कि यदि एक नुकसान की स्थिति होती है तो हम आप उससे बचते हैं ना। इसी तरह आपको हमें देखिए कर्मों के लेखे जोखे पे निगरानी रखनी चाहिए, हमें लाभ कमाना चाहिए। लाभ क्या है कि हम सर्वप्रथम देखिए रजोगुण में रहें, धर्मानुसार कर्म के
अन्य जीवों को तंग नहीं करें, पीड़ा नहीं दें, उनसे छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करें और अपने सुख को भले ही सुनिश्चित करें। और जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है तो फिर हम परोपकार के कार्य करने लगते हैं, फिर हम सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं। देखिए, रजोगुण 10 की स्थिति है, तमोगुण 1 की और सत्वगुण 100 की। जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, भले ही हमारे भी उसमें सुख पाने की इच्छा तो बनी रहती है। जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो आपका हमारा कर्माशय बनता है। जबकि गीता में तो देखिए, निष्काम भाव से कर्म करने की भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सब भाई बहनों के लिए एक उपदेश दिया है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना है, हमें प्रकृति के ये जड़ पदार्थों से जुड़ना नहीं है। आपका हमारा संबंध आत्मा का किससे है? परमात्मा से। परमात्मा एक चुंबक है, हम सब देखिए लोहे के कण है। लोहे के कण चुंबक की ओर सहज ही आकर्षित होते हैं। जब तक हम परमात्मा के सम्मुख नहीं होंगे, क्योंकि परमात्मा तो देखिए सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। हम सभी भाई बहन देखिए अपने दिन भर क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। और सुख कैसा चाहते हैं? कि उसमें दुख नहीं हो, यानी कि हम परम सुख की इच्छा रखते हैं। परम सुख का ही तो दूसरा नाम देखिए आनंद है, जो कि भौतिक प्रकृति में है ही नहीं। देखिए, आप जितने मर्जी शोध कर लो, आप जितने मर्जी प्रकृति के पदार्थों का भोग कर लो, अंतोगत्वा आपकी हमारी क्या स्थिति होती है? देखिए, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, देश का प्रधानमंत्री हो, आप फिल्मी जगत के उभरते सितारे हो, खेल जगत में आप एक प्रसिद्ध खिलाड़ी भी बन चुके हो, लेकिन जब तक आपके मन में अशांति बनी रहती है, अशांति इसलिए बनी रहती है क्योंकि इन भौतिक पदार्थों को देखिए निकृष्ट कहा गया है। ये सभी पदार्थ जितने भी सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये तामसिक है। और तामसिक देखिए एक की स्थिति है, और मनुष्य को देखिए 100 से 1000 की स्थिति की ओर जाना है। 1000 क्या है? परमात्मा है। देखिए, ये सभी एक भावार्थ रूप में मैंने अंकों से एक समझाने का प्रयास किया। मैं तो देखिए प्रतिदिन इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो एक प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करता हूँ, वो मूल रूप से देखिए इन 3 तत्वों के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये शास्त्र भी जितने भी हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, उनमें भी देखिए इन 3 तत्वों की ही चर्चा आती है। 2 चेतन तत्व हैं, उनमें 2 में भी देखिए हम सभी भाई बहन तो केवल एक साधारण आत्मा है, सामान्य आत्मा है, चेतन तत्व। लेकिन परमात्मा तो देखिए एक परम चेतन सत्ता है। परम चेतन सत्ता का अभिप्राय एक से ही होता है। भगवान कोई 2, 3, 5, 10 नहीं, ये तो परमात्मा के अलग अलग देखिए स्वरूप है, जिन पर अक्सर हमने पहले भी बहुत चर्चाएं की। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए स्थूल शरीर का, जो कि एक कच्चे घड़े के समान है, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपने कारण शरीर को पवित्र कर सकते हैं, अपने मन बुद्धि की मूल स्थिति ला सकते हैं, सात्विक स्थिति हम बना सकते हैं। ये जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से जो जो उसके रथ की लगाम अपने हाथों में ली थी, इसका भी एक उद्देश्य है। ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर है, देखिए ये 5 तत्वों का बना, इसको आप 5 घोड़े समझ लो। 5 ही आपके हमारे एक विषय भोग है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 5 ही आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ही आपकी हमारी कर्मेंद्रियां हैं। तो इन सभी 5 को ही वो गीता में अर्जुन के रथ के एक घोड़ों से उसकी एक संज्ञा दी गई है। और लगाम क्या है? मन। लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? बुद्धि के हाथ में। और बुद्धि यदि सात्विक है, सात्विक का देखिए परमात्मा ने अपने हाथ में लगाम रख के क्या संदेश दिया? क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। तो फिर आपके मरे जी जो घोड़े हैं वो सही दिशा में चलते हैं। सही दिशा में जाने का भी प्राय है कि स्थूल शरीर के रहते रहते फिर आपके मरे ये साधना आरंभ हो जाती है। और साधना परिपक्व एक विवेक शक्ति, अंतिम स्थिति क्या है कि जब विवेक शक्ति देखिए 100% जाग जाती है, यानी कि कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार, भोग के जो बुरे संस्कार बने हुए हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जब कारण शरीर में अज्ञानता के सभी संस्कार जो बीज रूप में है वो समाप्त हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो फिर उनमें कोई अंकुरण नहीं होता। देखिए, हमने एक चर्चा की थी ना, कारण शरीर से कैसे कैसे वो जो संस्कार बने हुए हैं वो मन बुद्धि में, यानी कि सूक्ष्म शरीर में एक वृत्ति रूप में, विचार रूप में, फुर्नों के रूप में उठते रहते हैं। आप अपने मन की स्थिति देखो ना, आप वीडियो भी सुन रहे हो तो आपके मन में कितने तरह के विचार उठते रहते हैं।
आप विचार कुछ ऐसे आते हैं तभी तो आप वीडियो बीच में कभी पूरी सुनते हो, कभी आधी अधूरी सुनते हो, कभी बीच में केवल नाम पढ़ के ही 1-2 मिनट सुनी और बंद कर दी। तो ये मन की स्थितियां होती हैं। ये मन की स्थितियां को हो, विचार को हो, फुरने को हो, वृत्तियां को, सब एक ही बात है। और ये उठती कैसे, जैसे आपके अंदर संस्कार बने होते हैं, स्वभाव बना होता है। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते हम साधना करते करते यदि हम कारण शरीर को देखिए, कारण जब समाप्त हो जाता है तो फिर कार्य क्या है? ये जो बार बार जो आपको हमें नए स्थूल शरीर मिलते हैं ना, जो कि कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं, ये फिर मिलने बंद हो जाते हैं। फिर ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मरण का जो एक बंधन है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि इस स्थूल शरीर को मरने से पहले कहो, इस घड़े को टूटने से पहले ही यदि हम अपना कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं तो फिर उसके साथ साथ ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। और स्थूल शरीर तो देखिए कच्चे घड़े के समान कभी ना कभी इसने समाप्त होना ही है। हम सबके भाई बहनों के देखिए स्थूल शरीर एक कच्चे घड़े के ही समान है। हम सबकी मृत्यु आनी एक निश्चित है। और मृत्यु पे तो देखिए हम लगभग कुछ महीनों बाद चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि मैं मृत्यु को इसलिए अधिक महत्व देता हूँ क्योंकि मृत्यु से ही हमें एक महाज्ञान मिलता है। जितना ज्ञान हमें देखिए सत्संग करने से नहीं मिलता, उससे अधिक ज्ञान हमें मृत्यु के ज्ञान से मिलता है कि आपका हमारा स्थूल शरीर अस्थायी है, अस्थायी है, कच्चे घड़े के समान है। इस स्थूल शरीर के भोगों के लिए हमें छल कपट ठगी नहीं करना, हमें पाप कर्म नहीं करना, क्योंकि मनुष्य योनि का जन्म तो तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता कम से कम रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। और यदि हम इन स्थूल शरीर के लिए ही, इन विषय भोगों के लिए ही पाप कर्म करते हैं, तमोगुण में गिर जाते हैं, तो आपका हमारा देखिए कर्माशय तो लगातार उसमें लिखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य पुण्य कर्मों से वंचित रह जाता है, पाप कर्मों की एक अधिकता कर लेता है। तो फिर मरने के बाद भले ही देखिए हम अक्सर शुभ भाव से कह देते हैं कि अमुक अमुक का स्वर्गवास हो गया, लेकिन देखिए आपके हमारे अंदर जैसे सिम कार्ड होता है तो हमारे मोबाइल पे डिस्प्ले पे तो वही जानकारियां आती है ना, इसी तरह आपके हमारे कारण शरीर में कर्माशय में जैसे जैसा वो कर्मों का कर्माशय होता है उसी के आधार पर ही आगे की गतियाँ होती हैं। आज से तकरीबन देखिए 2 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा एक वीडियो तैयार किया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उसमें हमने विस्तार से इन सभी बातों की चर्चा की। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में यानी कि स्थूल शरीर का हमें सदुपयोग करना है। इसको एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपने कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को समाप्त करना है, पवित्र करना है और जुड़ना किससे? परमात्मा से। साधना तो देखिए हमने विशुद्ध सत्वगुण की करनी है, उस 1000 के लक्ष्य को हमें पाना है और ये केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। जबकि आज संसार में क्या देखा जाता है कि मनुष्य देखिए दिन भर अपने मिले हुए जीवन में विषय भोगों को ही अधिक महत्व देता है और विषय भोग देखिए स्थूल शरीर का ही विषय, यानी कि वो तमोगुण को ही अधिक महत्व देता है। दूसरे साधारण शब्दों में जो सुख, सुविधा, स्वाद, इनके पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए देखिए आरंभ में तो आपके हमारी देखिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, फिर लोभ हो जाता है, फिर हम संग्रह करते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर की जो एक कर्मों के लेखा जोखा उसको बिगाड़ देती है। इसलिए हमें मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए साधना आरंभ करनी चाहिए। जितना भी आपको हमें समय मिला है वो हमें साधना में लगाना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। दिन में जो रजोगुण रहता है वो उसका हम एक केवल मर्यादा में एक सदुपयोग करते हुए पुरुषार्थ करें ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, हमारा परिवार का एक गुजर बसर हो जाए। और शाम को जब सूर्य डूबने पे तमोगुण का आरंभ होता है तो देखिए तमोगुण का संग हमें मात्र एक स्थूल शरीर के आराम के लिए करना चाहिए ताकि आपका हमारा एक ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक संभव हो सके, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था कही जाती है। इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। हमें सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने पे ही आपकी हमारी ये एक शुद्ध कमाई हो पाती है, आपके हमारे कर्मों की एक सकारात्मक दिशा बन जाती है, मनुष्य अधोगति से बच जाता है। देखिए जब हम पुण्य कर्म करते हैं या
विशेष प्रकार के पुण्य कर्म परोपकार के कार्य सत्वगुण में रह के करते हैं। और फिर जब जैसे जैसे ज्ञान टिक जाता है तो फिर मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है। निष्काम भाव से कर्म होने पे तो देखिए कर्माशय नहीं बनता, उसी को तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का नाम दिया। और जैसे जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन अपना बढ़ाते जाते हैं, अधिक करते हैं, तो फिर हम ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं। ज्ञान योग में स्थित होने पे ही प्रकृति के ये 3 गुणों का जो एक संबंध है, इनके लक्षणों का ज्ञान कहो, और इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर और आत्मा परमात्मा का जो एक सूक्ष्म ज्ञान है, जब हम इसमें स्थित हो जाते हैं तो हम ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं। और जब ज्ञान योग का जो एक उच्च स्थिति आती है तो फिर मनुष्य भक्ति योग में स्थित हो जाता है। भक्ति किसकी होती है? देखिए, जब हम परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं। और आत्मा और परमात्मा को तो देखिए पहले ही बार बार मैं समझा चुका हूँ कि ये एक सजातीय संबंध है, हमें कोई संबंध बनाना नहीं है, दोनों एक ही जाते हैं, अंश सदा अंश की ओर ही जाता है। हम देखिए, कभी भी आप देखें ना, दिया जलाते हैं तो कहाँ जाता है? सूर्य की ओर जाता है। जल ढलान की ओर जाता है, सागर की ओर जाता है। इन सभी स्थितियों से, उदाहरणों से हमें समझना होगा कि आपकी हमारी आत्मा अंतोगत कब सुख शांति में रहती है, कब तृप्त होती है, जब उसको परमात्मा का सत्संग मिलता है, परमात्मा की सम्मुखता मिलती है। परमात्मा की सम्मुखता मिले बिना देखिए, हम ये जो 5 भोग विषयों में या संसार में या कहीं भी ये देखिए विषय भोगों में ही लिप्त होते हैं, तो फिर जो आपके हमारे मिला हुआ जो जीवन है वो अतृप्ति की हो रही जाती है। क्योंकि कोई भी मनुष्य कितना भी भोग कर दे, उसकी तृप्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि हम देखिए चेतन स्वरूप सत्ता है, और ये भोग जितने भी हैं ये सभी के सभी जड़ हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, सत्संग करते रहना होगा, अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ध्यान लगाना होगा, इन सात्विक वीडियो को भी सुनना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। इन पर हमें शोध करते हुए अपने जीवन की दिशा निर्धारित कर देती, ताकि स्थूल शरीर जो एक कच्चे घड़े के समान है, यानी कि मृत्यु आने से पूर्व ही हमें अपने कर्मों की लेखा जोखा कहो, बैलेंस शीट कहो, या अपनी आध्यात्मिक साधना को एक गति देनी चाहिए, ताकि हम मिले हुए जीवन में, यानी कि स्थूल शरीर के मरने से पूर्व हम कमाई करके जाएं, हम घाटा नहीं कर जाएं। घाटा क्या है कि जब मरने के बाद नीचे की जोनियों में अधोगति होती है, जब बहुत नीचे की जोनियों में जाकर दुर्गति हो जाती है, इन स्थितियों से हमें बचना चाहिए। इन स्थितियों से बचना तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहता है, सत्वगुण का संग करता है, और विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा को पाने का अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के मिले हुए जीवन में बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, परमात्मा से जुड़ने में सहायक बन रही हो, आपके अंधविश्वास दूर करने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सत्वगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सत्वगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा से सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आप कोई मतभेद रखते हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपना कोई आपका कोई अगर सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। आपकी कोई शिकायत आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति शिकायत भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।